characteristics and objective of accounting. Now we are going to discuss about functions of accounting. किस बेस पे अकाउंटिंग काम करते हैं, उसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं. नंबर 1, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग प्रोसेस का मेन फंक्शन ही क्या होता है कि ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए फाइनेंशियली फॉर्म और मॉनेटरी फॉर्म should be recorded in a proper manner. So we can say it maintaining complete and systematic record in a proper manner. तो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फंक्शन क्या हो गया अपने बाद में कि all kinds of business transactions in a monetary value or economic event should be recorded in a complete and systematic recording. Okay. Number 2, communicating the financial result to the various parties. Okay, आप तो बिजनेस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है. जितने भी आपके फाइनेंशियल रिजल्ट आएंगे, दैट इज अ प्रॉफिट, दैट इज अ लॉस, जो भी अपने पास होगा, वो आपकी वेरियस पार्टी जो एक्सटर्नल पार्टीज होती है उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कंपनी में और कौन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, क्रेडिटर्स आपके साथ में डील करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, सप्लायर्स आपको किस बेस पे अमाउंट, किस बेस से आप आपको अमाउंट रिसीव करेंगे. तो सेकंड फंक्शन क्या होगा अकाउंटिंग का, दैट इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस पार्टी. अपन वेरियस पार्टी को अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल रिजल्ट शो करेंगे जिसके बेस पे वो आपसे आपके साथ में बिजनेस में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, वो चीज आपको क्लियर होगी. पॉइंट नंबर 3, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. जब अपन कोई बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसमें कुछ आपकी लायबिलिटीज भी होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको अपन बोलते हैं एसेट्स. दैट फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, आप कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कैश एट बैंक, डेटर्स, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसकी भी एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है. तो थर्ड फंक्शन जो अपने अकाउंटिंग का होता है दैट इज प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. How many amount should be paid, how many amount should be received. Assets को आपको कैसे यूज करना है, किस मेथड से यूज करना है, क्या है, ये सब प्रैक्टिकल फॉर्म में जब आप चैप्टर में पढ़ेंगे. तो प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज द फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग. पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट. असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके पास में वर्कर काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट आपका काम करेगा, आप उसको एक फंक्शन के बेस पे सारी चीजें क्लियर करोगे कि भाई मैनेजमेंट में अपने पास में आपको क्या क्या काम करनी है, आपका क्या क्या डिपार्टमेंट होंगे, किस डिपार्टमेंट में क्या रोल है, सेल्स डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, कैश डिपार्टमेंट. तो अपने डिवीजन ऑफ जो वर्क अमॉन्ग द मैनेजमेंट, ये भी फंक्शन से अपने पास फिक्स होता है. पॉइंट नंबर 5 एंड फाइनल, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये पॉइंट वही हो गया अपने पास में कि आपके यहाँ जब डिपार्टमेंट में कोई भी आपके एम्प्लॉयज वगैरह काम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको, अकाउंटिंग के फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी कि आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम नहीं करना है. तो ये कुछ मेन फंक्शंस होते हैं अपने पास अकाउंटिंग के जो आपको थ्योरिकल फॉर्म में क्लियर करने हैं. थ्योरीज क्लियर करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो अपना प्रैक्टिकल फॉर्म में आएगा, बट अभी तो मैं आपको थ्योरिकल फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है दैट इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग सर्कल या अकाउंटिंग प्रोसेसिंग. जितने भी अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियली बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको आपको एक प्रॉपर मैनर में रिकॉर्डिंग करनी है. उस प्रॉपर मैनर में रिकॉर्डिंग करने के लिए जो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, इट इज नोन एज अकाउंटिंग प्रोसेस. अब अकाउंटिंग प्रोसेस को अगर मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में तो मेरे कुछ स्टेप्स बनते हैं. ऑल द ट्रांजैक्शंस, व्हाट इज द मीनिंग बाय ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन आर अ बिजनेस इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स which are expressed in the terms of monetary or in the terms of money. कि बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको आप मॉनेटरी वैल्यू के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, इट इज नोन एज ए ट्रांजैक्शन. जब मैं आपको बेसिक टर्म्स
बताएंगे, उसमें ये डेफिनेशन वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी अपन ये मानते हैं ऑल काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स और ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियली इवेंट्स which will be involved in a business is known as a transactions which will be expressed in the form of money. Okay, आपको मनी के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना है। अब जब जितने भी अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000, मॉनेटरी टर्म्स में आ गया ₹10,000, आपने कुछ परचेज करा, इट इज ए ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो आपको मनी टर्म में दे रखा है ₹10,000। गुड्स सोल्ड टू मोहन, इट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन जो किसमें एक्सप्रेस हो रहा है, मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस हो रहा है ₹40,000। तो ये भी अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा जो अपना मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस। तो सैलरी पेड, वेजेस पेड ₹5,000, सैलरी पेड ₹20,000, कमीशन रिसीव्ड ₹8,000, रेंट पेड, XYZ, ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज ए ट्रांजेक्शन अपन लेके चलेंगे। अब इसको अपन जब प्रैक्टिकल फॉर्म में करेंगे तो अकाउंटिंग प्रोसेसिंग की जो आपकी प्रैक्टिकल फॉर्म होती है वो होती है ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी आइडेंटिफाइड देम एंड रिकॉर्डिंग देम। सबसे पहले जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं आप उसको आइडेंटिफाइड करोगे, उसका नेचर क्या है। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल जब फॉर्म में आएंगे तो मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन should be identified. What is their nature? उनका नेचर किस तरह का है, इनकम को शो कर रहे हैं कि वो एक्सपेंसेस को शो कर रहे हैं, कि उनका पर्सनल नेचर है कि नॉमिनल नेचर है कि रियल नेचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाइड देम एंड देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग वी आर गोइंग टू रिकॉर्डिंग देम इन ए प्रॉपर फॉर्म। और इस आइडेंटिफाई करने के बाद में जब आप रिकॉर्डिंग इसकी करेंगे तो उसके लिए अपने पास स्पेसिफाइड बुक्स होती है, स्पेसिफाइड मैनर होता है, दैट इज नोन एज जर्नल और सब्सिडरीज बुक्स। जर्नल आपका सबसे पहला स्टेप होगा जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे, जर्नल एंट्रीज बनेगी अपने पास में, ट्रांजैक्शन को आप एंट्रीज के अंदर शो करोगे, वो बात का टॉपिक है, प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर मैनर। So first step of accounting process or accounting cycle is journal and subsidiaries books. Subsidiary books में अपन हेल्पिंग बुक मानते हैं, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को। फॉर एग्जांपल कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब टॉपिक आपका प्रैक्टिकल फॉर्म में है। अलग अलग चैप्टर्स आप उसको पढ़ के चलेंगे, वो आगे की बात है। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर बिल रिसीवेबल बुक, bill payments book, etc. etc. Okay, so first of all the business transactions should be identified and recorded in the form of journal or subsidiary books. After the identifying and recording, we are going to next step, that is classification. Classified करना, जो प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको लेजर के अंदर शो करना पड़ा, posting all the business transaction in a specified manner in a ledger. ओके, क्लासिफाइड करेंगे आप, क्लासिफिकेशन करेंगे, एक सेपरेटली अकाउंट आपको उसके अंदर ओपन करना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन का। वो अपने पास में सेकंड स्टेप हो गया, दैट इज लेजर पोस्टिंग। आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को एंट्रीज करने के बाद में सेपरेटली अकाउंट ओपन करके राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, आपने उसको क्लासिफाइड कर दिया इन लेजर पोस्टिंग। ओके, आफ्टर द लेजर पोस्टिंग now we are going to next step, that is known as summarizing. All the business transaction classified होने के बाद में थर्ड स्टेप जो अपने पास फॉलो होता है, that is summarizing them. Summarizing them, that is mathematical accuracy. आप समराइज कर रहे हो, LHS equals to RHS, आपका अमाउंट कितना आया था, कितना अमाउंट गया था, सारी आपने वेरीफाई कर ली है समराइजिंग करके इन ए फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये भी प्रैक्टिकल फॉर्म है, जब आपको मैं प्रैक्टिकल सम कराऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज ए ट्रायल बैलेंस, ओके, फॉर मैथमेटिकल एक्यूरेसी। आफ्टर द समराइजिंग, नाउ वी आर गोइंग टू एनालिसिस एंड फाइंड आउट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, नंबर 4 स्टेप, दैट इज एनालाइजिंग एंड फाइंड आउट द रिजल्ट, what is the profit or the loss. For this process, now we are going to prepare trading account,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पे आपको प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करते हो आप, वो आगे के टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म में आप अच्छे से पढ़ेंगे, अभी थ्योरेटिकल फॉर्म चल रही है। एंड फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके, तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस, ये अकाउंटिंग साइकिल के अपने स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स। आफ्टर देन classify them in the form of ledger. Number 3, after classifying, summarizing them in the form of trial balance, and then finally analysis them in the form of trading account, profit and loss account and the balance sheet. जो आपका प्रैक्टिकल फॉर्म चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट जब आप चैप्टर क्लियर करते हो, स्टेप टू स्टेप आपको मैं ये प्रैक्टिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करता रहूंगा। सो in a today's class we had discussed about objective of accounting, number 2 characteristics of accounting, number 3 functions of accounting, and finally what is the accounting cycle or accounting process. Okay, क्लास ओवर करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। I will provide you first chapter, that is introduction of accounting notes in a PDF form, वो कल मैं आपको दे दूंगा। उसको आप एक प्रॉपर्ली अपनी एक नोट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जिनको हम चेक करेंगे। नोट्स मैंने बना रखे, मैं आपको PDF फॉर्म में सबमिट करा दूंगा। एक कॉपी आप A4 साइज कॉपी आप बनाएंगे अकाउंटेंसी के लिए, और प्रॉपर्ली जो नोट्स आपको हम दे रहे हैं उनको आप अपनी प्रॉपर्ली कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे। ओके, तो ताकि ज़्यादा बर्डन नहीं हो आपके ऊपर, जितना भी आपको नोट्स अवेल करा रहे हैं हम वो आप कॉपी करते रहें। ओके, थैंक यू, बी सेफ एंड